नमस्कार दोस्तों, एनी इमरान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम विथ जीएसटी। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टैली में कंपनी किस प्रकार से बनाई जाती है। साथ ही साथ हमने सीखा कि टैली में लेजर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक कंपनी का एग्जाम्पल लेकर टैली में कंपनी बनाना एक बार पुनः सीखेंगे, साथ ही साथ लेजर बनाना एक बार फिर से सीखेंगे और हम सीखेंगे यूनिट बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना और स्टॉक आइटम बनाना। दोस्तों, यूनिट क्या होती है, स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं, स्टॉक आइटम क्या होते हैं, लेजर क्या होती हैं, कंपनी क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। लेजर। टैली में लेजर यानी खाते विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके लिए हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को चुना था। 3 प्रकार की कैटेगरी। साथ ही साथ यहां पर मैंने आपको कुछ लेजर के नाम दिखे हैं जो कि आप क्रिएट लेजर नाम के ऑप्शन पर जाकर लेजर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले अपने लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए हमें अपने गेटवे ऑफ टैली पर आना पड़ेगा। ये गेटवे ऑफ टैली पर के लिए हमें टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ये टैली का रिलीज वर्जन 6.0 टैली प्राइम है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आपको आता है तो बेहतर है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर दीजिए ताकि हम आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बना सकें कि टैली प्राइम का रिलीज वर्जन 6.0 किस प्रकार से इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए दोस्तों, यहां पर हमारी एक टैली प्राइम का रिलीज वर्जन जो कि 6.0 है ओपन हो रहा है। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये इसका नया लोगो है। इससे पहले का अगर आपने देखा होगा रिलीज वर्जन 1, 2 में और 3, 4 में, तो उसका जो लोगो है वो चेंज है। यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड पर जाकर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड करेंगे। यहाँ पर पहले से एक कंपनी बनी हुई है जिसका नाम प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। अब हम जल्दी से अपनी खुद की एक कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन पर चले जाते हैं। अब हम अपनी कंपनी बना लेते हैं। मान लिए हमारी कंपनी का नाम श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है, श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हम अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, जैसे हमने लिखा वार्ड नंबर 25, चौबे कॉलोनी, नियर बाय बस स्टैंड, हरदा। यहां पर स्टेट का नाम पूछ रहा है। जो दोस्तों, टैली में कंपनी बनाते समय आप स्टेट का नाम जरूर चयन करें। अगर आप स्टेट का नाम चयन नहीं करेंगे तो जीएसटी नहीं लग पाएगा। अब हम पिन कोड डाल देंगे, टेलीफोन नंबर को स्किप कर देंगे, मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। अब फैक्स नंबर खाली छोड़ देंगे। हम लिख रहे हैं श्री gajanand@gmail.com। हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं www.shrigajanand.com। ये कंपनी बन के तैयार हो गई है। 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस विंडो को कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारी कंपनी एक्सेप्ट होने को रेडी है। देखें दोस्तों, ये कंपनी बन के तैयार हो गई। इन फीचर्स को हम बाद में सीखेंगे, अभी हम कंट्रोल ए दबा लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी के साथ अन्य कोई कंपनी ओपन ना हो। उसके लिए आप शट कंपनी नाम के ऑप्शन पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने शट कंपनी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। F3 दबाएंगे
शट कंपनी पर जाएंगे और हमारी जो भी कंपनी नहीं है उसे इंटर कर देंगे। अब देखिए हमारी कंपनी का नाम दिख रहा है श्री गजानन। क्रिएट पे जाएंगे, सबसे पहले लेजर बनाना है तो हम लेजर पे जाकर लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे वो ही लेजर जो कॉमन लेजर होते हैं, परचेस अकाउंट, अंडर ग्रुप, यहाँ पर हम परचेस रखेंगे, याद रहे यहाँ कंट्रोल ए दबाना है। सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप हमारा सेल्स ही रहेगा, हम परचेस रिटर्न अकाउंट लिख रहे हैं, अंडर ग्रुप परचेस रहेगा, हम सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, अंडर ग्रुप सेल्स रहेगा। इसी प्रकार से कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अंडर ग्रुप कैपिटल रहेगा। इसी प्रकार से हम बाकी भी लेजर बना लेंगे, लाइक कैरिज पे अकाउंट, अंडर ग्रुप हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। वेजेस पे अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिस्काउंट पे अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर्विस चार्जेस पे अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिलीवरी चार्जेस पे अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर पैकेजिंग चार्जेस पे अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से हम इनडायरेक्ट इनकम के भी लेजर बना लेते हैं। लाइक हमने बना लिया है कैरिज रिसीव अकाउंट, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। उसी प्रकार से हम बना रहे हैं वेजेस रिसीव अकाउंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट होगी। अब हम लिख रहे हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। फिर हम लिख रहे हैं सर्विस चार्जेस रिसीव अकाउंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। उसी प्रकार से डिलीवरी चार्जेस रिसीव अकाउंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। और इसी प्रकार से पैकेजिंग चार्जेस रिसीव अकाउंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट होगी। अब हम बाकी के लेजर बना लेते हैं। जैसे राउंड अप का लेजर हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में। राउंड अप का लेजर बनाते समय यहाँ पर हमें इनवॉइस राउंडिंग का ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। अब हम एक और बना रहे हैं कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट का लेजर, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और यहाँ पर हमें डिस्काउंट नाम के ऑप्शन का चयन करना होगा। अब हम जीएसटी के लेजर बना लेते हैं दोस्तों। जीएसटी, सीजीएसटी को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और सीजीएसटी को हम सीजीएसटी की श्रेणी में ही रखेंगे, यानी सेंट्रल टैक्स। अब एसजीएसटी रखेंगे जिसे हम एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स कहते हैं। इसी प्रकार से आईजीएसटी को रखेंगे और इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ सारे लेजर बना लिए हैं। इन लेजरों को देखने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जा सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे और लेजर प्रेस करेंगे तो हमें लेजर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड से F5 बटन की प्रेस करेंगे तो हमें इस प्रकार से लेजर दिखाई देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई लेजर आपने गलती से कुछ गलत स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक करी है तो आप इनमें से सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी डिलीवरी चार्जेस में ई कैपिटल हो गया है तो हम इसे इंटर कर इस प्रकार से आप उसको सेट कर सकते हैं। चार्जेस रिसीव अकाउंट, ये देखिए ये आपको सुधर गया। अब हम एक व्यापार ले रहे हैं, उसके लिए हम पुनः चले जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों हमने ये पूरे लेजर बना लिए हैं। ये लेजर आप अपने पास नोट कर लीजिए, आपके पास होने चाहिए दोस्तों। ये सारे लेजर हमने अपनी कंपनी में बना लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? व्यापारी जब किसी वस्तु का व्यापार करता है तो वह उस आइटम में कई तरह के स्टॉक आइटम खरीदता एवं बेचता है। उन सभी आइटम को वह एक ग्रुप में जोड़ देता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहते हैं। जैसे कि कपड़े एक ग्रुप है, डेयरी
एक ग्रुप है, मोबाइल, फर्नीचर, हार्डवेयर, सब्जी, अनाज, ये सब एक ग्रुप है। इन ग्रुप में विभिन्न प्रकार के स्टॉक आइटम होते हैं और उन्हीं आइटमों को मापने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसे यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं, यानी माप की इकाई। यहाँ पर हमें किस प्रकार से स्टॉक आइटम के बारे में बात करेंगे और अब हम सारे ऑप्शन को एक एक करके सीख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम मान के चल रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम, अब यहाँ पर शक्ति ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, हमने हमारी कंपनी का नाम श्री गजानंद इलेक्ट्रॉनिक रखा है, तो मान लेती है कि गजानंद इलेक्ट्रॉनिक हरदा हमारी कंपनी है जिसमें हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है फैन। क्या बनाना है? फैन। इलेक्ट्रॉनिक में हमें फैन बनाना है और हम दो तरह के फैन बेचते हैं, एक सीलिंग फैन है दोस्तों हमारे पास और एक टेबल फैन है। यूनिट हमारे पास नॉज भी बना सकते हैं, पीस भी बना सकते हैं और स्टॉक आइटम में हम अलग अलग कंपनियों के फैन बेचते हैं, जैसे एंकर, बजाज, कैंडस, क्रॉप्टन, ये इस प्रकार की कंपनी है जो कि हम इनके फैन बेचते हैं और हर कंपनी के दो प्रकार के फैन बेचते हैं हम, एक सीलिंग फैन हुआ और दूसरा टेबल फैन। अब हमें इन्हीं आइटम को बनाना है और ध्यान रहे आप अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि इन आइटम को कैसे बना रहे हैं, साथ ही साथ में आप इनका जीएसटी रेट भी अपनी कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है, आने वाली क्लास के लिए फायदा रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर देते हैं टैली में इनको बनाना। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पे जाना होगा और एंटर करना होगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। स्टॉक ग्रुप पर हमें एक ग्रुप बनाना है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर हमें अंडर में प्राइमरी रखना है। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड को हमेशा यस रखना होता है, ठीक है दोस्तों। इसको यस करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल ए बटन की प्रेस करूंगा मैं। यहाँ पर हमारा स्टॉक ग्रुप बन चुका है। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है, उससे पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर यूनिट करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर हम नॉज बना रहे हैं दोस्तों। नॉज का पूरा नाम जो होता है वो नंबर्स होता है। यहाँ इस लिस्ट में से भी नंबर्स को चयन करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल में हमें अगर लीटर होता, मीटर होता तो अलग बात थी, लीटर जैसे केजी होता तो 3 लिखते, पर यहाँ पर हम हमेशा 0 रखेंगे क्योंकि कभी भी नॉस वाली चीजें हम दशमलव में नहीं लेते हैं। इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम क्रिएट पे पुनः। अब बना रहे हैं हम स्टॉक आइटम। एक एक करके आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको याद रहे। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूं आपको कि आप सीलिंग फैन बेच रहे हैं। आप क्या बेच रहे हैं? सीलिंग फैन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सीलिंग फैन वाले सारे आइटम बना लेते हैं। जैसे ये एंकर का एक हमारा सीलिंग फैन है, एंकर का सीलिंग फैन है जो कि हम बना रहे हैं। देखें एंकर का सीलिंग फैन, अंडर में हम फैन, यहां पर स्टॉक ग्रुप में हम इलेक्ट्रॉनिक रखेंगे, यहां पर नॉस रखना पड़ेगा हमें और यहां जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और यहां पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहां पर आपको आपके पास जो रिलीज वर्जन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल आएगा जिसमें आपको जीएसटी के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन दिया है स्पेसिफिक डिटेल हेयर में आप यहां पर HSN कोड डाल दीजिए अपनी मर्जी से। HSN कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, वो आपके पास लिखा रहता है। मैं मर्जी से HSN कोड 4 अंकों का डाल देता हूं। डिस्क्रिप्शन में जिस भी प्रकार के डिस्क्रिप्शन है वो लिख देंगे हम, जैसे हमने लिख दिया है। अब यहां पर हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गुड्स है और यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल पे जाएंगे, टैक्सेबल करेंगे और टैक्स का रेट 28% टैक्स है। कितना परसेंट है दोस्तों? 28%। डिस्क्रिप्शन में आप एंकर लिख दीजिए क्योंकि हमारे फैन जो है वो एंकर फैन है, याद रहे। यहाँ पर ANCHOR एंकर फैन, एंकर का सीलिंग फैन बना रहे हैं। आपको यहाँ पर जो आपका रिलीज वर्जन है वो 4.0 से अगर कम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल के बाद में यस करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर ऑन वैल्यू सेलेक्ट करके आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये स्पेसिफिक डिटेल अगर आप खुद डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक नाम के ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा करने के बाद में यहाँ पर गुड्स का चयन करेंगे। अब हम लिख दिया, जैसे एंकर का फैन हो चुका है। अब हम एटमबर्ग
एक हमारी एक कंपनी है जिसे हम बनाना चाहते हैं, एटमबर्ग सीलिंग फैन। ये देखिए, देखो दोस्तों, एटमबर्ग का सीलिंग फैन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस आएगा। यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल में आ जाएंगे। HSN कोड मर्जी से 4 अंक का डालना है आपको अभी फिलहाल की कंडीशन में। अब चूंकि एटमबर्ग का है तो हम लिख देते हैं एटमबर्ग, सिंपल। स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, टैक्सेबल आएगा। यहाँ पर हमेशा टैक्सेबल कितने % का रेट है, मान लो हम 28% पुनः ले रहे हैं, यहाँ पर हमने कंट्रोल A कर दिया है। अब हम चाहते हैं एक और कंपनी का नाम बने, बजाज का बना रहे हैं हम, बजाज का सीलिंग फैन बना रहे हैं। यहाँ पर देखें, बजाज लिख देते हैं, बजाज, ये बजाज का सीलिंग फैन इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस के अंतर्गत आएगा, स्पेसिफिक डिटेल आएगी। HSN कोड आप मर्जी से डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बजाज लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल रहेगी, टैक्सेबल रहेगा, और बजाज पर हम 18% का टैक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक देखिए 18%, 28%, ऐसा यहाँ पर सेट है। यहाँ पर देखिए मैंने ये इस प्रकार से सेट कर दिया है, एक्सेप्ट। मान लीजिए हमने अगर कुछ गलती करी है तो आप इसको सेट कर सकते हैं। देखने के लिए आप अल्टर नाम के ऑप्शन पे जाएंगे। अल्टर नाम के ऑप्शन पर जाकर आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे, और यहाँ पर जिसको भी सुधारना है, जैसे देख लीजिए मैं एटमबर्ग की बात कर लेता हूँ, तो भाई मेरे को जो इस पे रेट लगाना था वो 18% का था, तो मैंने 18% लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18% टैक्स लग गया है, अब इसको मैंने चेंज कर दिया। इस पे एंकर वाले पे हमने 28 लगाया, इस पे 18 लगाया है। अब इस पे बजाज पे कितना लगाया है दोस्तों, ये देख लेते हैं। बजाज पे हम 5% लगाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बजाज पर हमने 5% लगा दिया। बजाज पे कितना लगाया है, यहाँ पर 5%, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से सेट किया है। अब हम और आइटम जो हैं हमारे बना लेते हैं, जैसे कैंडेस का हम एक सीलिंग फैन बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा कैंडेस, स्पेस दिया, ये सीलिंग फैन कैंडेस का हुआ है, नॉस लिखेंगे, स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे जाएंगे, HSN कोड मर्जी से डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और कैंडेस कंपनी लिख देंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल पे जाएंगे, टैक्सेबल पे जाएंगे। अब कैंडेस का जो है दोस्तों यहाँ पर 28% हम टैक्स मान के चल रहे हैं। चलिए अब हम अगला हमारा जो आइटम है वो बना लेते हैं। हम क्रॉम्पटन का एक बना रहे हैं, क्रॉम्पटन। ये देखिए क्रॉम्पटन का सीलिंग फैन है हमारे पास। स्टार्टिंग में क्रॉम्पटन सीलिंग फैन, ये देखिए सीलिंग फैन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे, हम नॉस करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, HSN कोड मर्जी से डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम क्रॉम्पटन डाल देंगे। ये देखिए स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, क्रॉम्पटन पर हम 5% मान के चल रहे हैं टैक्स को। आप इसको नोट करके रखिए दोस्तों, याद रहे आपके पास होना चाहिए ये पूरा का पूरा डिटेल, ताकि आप आने वाली क्लास को और अच्छे से समझ सके। अब हम हेवेल्स का एक बना रहे हैं, हेवेल्स का हमारा एक फैन है। यहाँ पर हम हेवेल्स लिख रहे हैं, ये मैं लिख देता हूँ, हेवेल्स सीलिंग फैन। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आएगा, नॉस में आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल, HSN कोड मर्जी से डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम हेवेल्स ही लिख रहे हैं, स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, टैक्सेबल पे आएंगे, और हेवेल्स का हम लिख रहे हैं 18%। दोस्तों ये यहाँ पर जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको, आप नोट करके चलें अपनी कॉपी में। हेवेल्स एक हमारी कंपनी हो चुकी है। अब हम खैतान करके एक हमारा है, खैतान। ये देखिए एक खैतान का हमारा फैन बन चुका है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक करके है, नॉस लिखेंगे, स्पेसिफिक डिटेल आएगा, HSN कोड मर्जी से आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, स्पेसिफिक डिटेल लिखेंगे और टैक्सेबल लिखेंगे। देखिए खैतान का जो है 12% के साथ टैक्स है दोस्तों, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। खैतान के बाद में हमारा लुमिनियस एक हमारा एक ब्रांड है जिसे हम लिख रहे हैं लुमिनस।
ये भी हमारा सीलिंग का फैन है, याद रहे। यहाँ पर ये कैपिटल स्मॉल का जो मसला है इसको आप कर सकते हैं सेट, ठीक है। यहाँ पर हमने सीलिंग फैन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे, नॉइस पर करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, HSN कोड मर्जी से यहाँ पर वही कंपनी का नाम लिख देंगे, लुमिनियस, स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल। अब लुमिनियस पे सीलिंग फैन पे दोस्तों हमारा 18% का टैक्स जा रहा है, ये हमने 18% लिखा। अभी देखिए, अभी हमने मान लो कोई गलती, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि अगर किसी में गलती कर दी है तो आप अल्टर नाम के ऑप्शन पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने खैतान में कोई गलती करी है तो खैतान पे चले जाएंगे। अब खैतान में हमने 12% लिखा था, सही है, अगर कोई गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से हम बाकी के आइटम बना लेते हैं। ओरिएंट का हम एक बना लेते हैं, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, यहां पर हमने ओरिएंट लिया है। ओरिएंट का सीलिंग फैन हो गया, नॉस करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, HSN कोड मर्जी से डलेगा। ओरिएंट एक ग्रुप है, उसका लिख दिया है, स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल, और ओरिएंट पे को हमने 12% की टैक्स श्रेणी में रखा है। ओरिएंट का बनने के बाद में पॉलीकेप का हम बना लेते हैं कंपनी। याद रहे दोस्तों, आपको अपनी मर्जी से सारे डाटा को लिख कर रखना है, ठीक है। आप अगर ये सब लिख कर रखेंगे आपके पास तो आपको प्रैक्टिकल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल लिखेंगे, HSN कोड मर्जी से आ जाएगा। पॉलीकेप एक कंपनी है और यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल। अब पॉलीकेप का जो फैन है वो 28% पे रखा है हमने, यहाँ पर 28% का टैक्स हो गया। चलिए RR केबल का हम बना लेते हैं, एक RR केबल, RR केबल का सीलिंग फैन, इलेक्ट्रॉनिक आएगा, नॉस आएगा, स्पेसिफिक डिटेल, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन में RR, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल आएगा दोस्तों। अब RR वाले को हमने 12% की श्रेणी में रख दिया है। यहाँ पर अगर ये वाला जो ऑप्शन है, याद रहे आने वाली क्लास में हम सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है तो हम किस प्रकार से रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम सिस्का का बना लेते हैं। सिस्का का एक सीलिंग फैन बना रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, सिस्का का सीलिंग फैन है, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस में आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगी, HSN कोड डालने के बाद में सिस्का कंपनी का नाम आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल। अच्छा, यहाँ पर याद रहे कि डिस्क्रिप्शन में आप 3 पंखी 4 पंखी ऐसे अलग अलग वाट के भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल आएगा, टैक्सेबल आएगा, और सिस्का का जो है हमने 12% की श्रेणी में रखा है, ठीक है। ये ओपन कर लेंगे। अब हम उषा का हम सीलिंग फैन बनाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये उषा का सीलिंग फैन होगा, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस आएगा, स्पेसिफिक डिटेल आएगी, उस प्रकार से उषा का आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल, और उषा का जो है हमने 5% की श्रेणी में रखा है। इसी प्रकार से वी गार्ड एक कंपनी है, वी गार्ड करके, उसका हम यहाँ पर सीलिंग फैन बना रहे हैं, वी गार्ड, और यहाँ पर सीलिंग फैन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नॉस आएगा, एप्लीकेबल आएगा, स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर वी डेस GAUARD गार्ड, यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल, और यहाँ पर जो भी उसका टैक्स है, जैसे लाइक 18% का टैक्स है। यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि हमने सारे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके देख सकते हैं स्टॉक आइटम, और F5 देखेंगे तो यहां पर देख लीजिए 14 प्रकार के आपको सीलिंग फैन दिख रहे हैं। इसमें सभी में अलग अलग GST का रेट है दोस्तों। यहां पर हमने अभी तक सीलिंग फैन बनाए हैं, अब हम टेबल फैन इन्हीं सब कंपनियों के बनाएंगे, यानी कुल मिला के हमारे 28 प्रकार के आइटम हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर लेंगे। अभी हम क्रिएट पे जाएंगे, फिर से हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे। यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। एंकर हमारी एक कंपनी है जिसका टेबल फैन है,
यहाँ पर नॉस करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, HSN कोड डालेंगे, डिस्क्रिप्शन पे हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगा, टैक्सेबल आ जाएगा, और चूंकि 18% टैक्स है, कितना परसेंट टैक्स है दोस्तों? 28%, तो हमने 28% लिख दिया। इसी प्रकार से हम अगली कंपनी जो हमारी एटमबर्ग है, एटमबर्ग का हम सीलिंग फैन बनाना चाहते हैं, टेबल फैन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नॉस, स्पेसिफिक डिटेल, HSN कोड डाल दिया, यहाँ पर एटमबर्ग कंपनी का नाम आ गया, स्पेसिफिक डिटेल, टैक्सेबल, और यहाँ पर हमने 18% की श्रेणी में रख दिया। याद रहे एटमबर्ग जो है हमारा टेबल फैन जो है 18% पे है। अब हम बजाज की कंपनी के बारे में बना रहे हैं, बजाज का एक हमने टेबल फैन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे, नॉस पे जाएंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे जाएंगे, HSN कोड डाल दिया, बजाज कंपनी लिख दी, यहाँ स्पेसिफिक डिटेल, टैक्सेबल। बजाज जो है हमारा 5% पे है दोस्तों, यहाँ पर देखें बजाज को भी हमने बना लिया है। अब कैंडस करके एक कंपनी है हमारी, ये कैंडस, इलेक्ट्रॉनिक नॉस, एप्लीकेबल, स्पेसिफिक डिटेल, HSN कोड, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यही कैंडस कंपनी का नाम, स्पेसिफिक डिटेल, टैक्सेबल, और कैंडस कंपनी का जो हमारा है वो 28% की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अच्छा, कैंडस में हमने लिखना भूल गए थे, तो हम फिर से वही जाएंगे, यहाँ पर अल्टर पे जाएंगे और यहाँ स्टॉक आइटम पर चले जाएंगे। यहाँ पर जिसमें आप लिखने भूल गए हैं, जैसे कैंडस का हमारा टेबल फैन था, तो हम टेबल फैन लिखना भूल गए थे, अब इसको हमने सुधार कर दिया है दोस्तों। फिर से हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर पुनः स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। हमने कैंडस के भी स्टॉक आइटम बना लिया है। अब क्रॉम्पटन जो हमारी कंपनी है, क्रॉम्पटन का टेबल फैन बनाना चाहते हैं हम, ये क्रॉम्पटन, इलेक्ट्रॉनिक नॉस, यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल, HSN कोड डालेंगे, क्रॉम्पटन, ओके, स्पेसिफिक डिटेल, टैक्सेबल आ जाएगा, और इसका टैक्स कितना है देखिए 5% का क्रॉम्पटन का है, यहाँ पर हमने 5% पे ओके कर दिया। अब इसी प्रकार से हेवल्स का भी हम बनाएंगे, हेवल्स टेबल फैन, यहाँ पर प्राइमरी रखेंगे, नॉस करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे आएंगे, HSN कोड आ जाएगा, यहाँ पर हेवल्स कंपनी का नाम आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल। याद रहे ये जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप कंपनी की वैरायटी लिख सकते हैं, उसके बारे में और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें हेवल्स का हमने लिख लिया है, हेवल्स का जो हमारा टेबल फैन है उसको हमने 18% श्रेणी में रखा है। याद रहे हेवल्स का हमने सीलिंग फैन कितने परसेंट पे रखा है वो भी देख लेते हैं। हेवल्स का सीलिंग फैन देखने के लिए अल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, और हेवल्स कंपनी का सीलिंग फैन भी हमको देखना है कि 18% पे है या नहीं है 18% पे, कंट्रोल। याद रहे दोस्तों, आपको एंट्री करने से पहले स्टॉक आइटम पे अल्टर पे जाके चेक कर लेना है कि आपने सारे डिटेल टैली में डाले हैं या नहीं डाले हैं। अगर नहीं डाले हैं तो आपका GST नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। 18% की श्रेणी में रखे हैं हमने इनको, ठीक है, हेवल्स कंपनी को। अब हम खैतान का बना लेते हैं। इसी प्रकार से क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, अब हम खैतान बना रहे हैं। खैतान का हमारा एक टेबल फैन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंतर्गत आएगा, नॉस आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगी, HSN कोड आ जाएगा। इस प्रकार से खैतान लिख देंगे हम, यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगी, टैक्सेबल आ जाएगा, और GST का रेट आ जाएगा। हमने 12% की श्रेणी के अंतर्गत रखा है खैतान को, याद रहे। अब इसी प्रकार से लुमिनियस का हम बनाना चाहते हैं, अब हम लुमिनियस बना लेते हैं। लुमिनियस का टेबल फैन, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आएगा, यहाँ नॉस आएगा, एप्लीकेबल आएगा, स्पेसिफिक डिटेल आएगी। ध्यान रहे, हर बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आपको याद रहे, स्पेसिफिक डिटेल, टैक्सेबल। अब लुमिनियस का जो हमने बनाया है वो 18% की श्रेणी पर बनाया है। याद रहे, ये रेट अगर आप गलत डालते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, इसलिए आप हमेशा रेट का
बड़ा ध्यान रखें, अगर आपका रेट नहीं है तो आपके बाकी लोगों की जो क्लास है उसमें आप पीछे रह जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो बिल है वो भी अलग आ जाएगा। HSN कोड डाल दीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में ओरिएंट लिख देंगे हम, स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल। और अब जीएसटी का जो है ओरिएंट का हमने 12% की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। ओरिएंट हो गया है दोस्तों। अब पॉलीकैप ले लेते हैं हम इसी प्रकार से, पॉलीकैप, टेबल फैन, ये इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस के अंतर्गत आ जाएगा। स्पेसिफिक डिटेल डिस्क्रिप्शन में पॉलीकैप लिखेंगे, यहां पर स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल। अब पॉलीकैप का जो हमने रखा है रेट वो 28% की श्रेणी के अंतर्गत रखा है, पॉलीकैप 28%। अब हम आरआर केबल, हमारा एक और है टेबल फैन, इसको इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, नॉस करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल पे करेंगे, HSN कोड डाल देंगे और यहां पर फिर से स्पेसिफिक डिटेल करके टैक्सेबल करेंगे। यहां पर देखिए आरआर केबल जो है 12% की श्रेणी के अंतर्गत आता है, हमने 12% श्रेणी में रख लिया है आरआर केबल को। अब हमारा सिस्का टेबल फैन बच गया है दोस्तों। यहां पर देखिए सिस्का, SYSKA, सिस्का टेबल फैन, यहां पर देखिए सिस्का टेबल फैन, ये लिख दिया है मैंने टेबल और फैन। सिस्का टेबल फैन हमारा इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस आ जाएगा, स्पेसिफिक डिटेल आएगी, HSN कोड आएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम सिस्का नाम की कंपनी का नाम लिखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर उसका जो भी रेट ऑफ है वो डाल देंगे। हमने 12% का टैक्स में रखा है। उषा टेबल फैन आ जाएगा हमारा, उषा का टेबल फैन इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, नॉस आएगा, स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर उषा नाम की कंपनी का नाम आएगा, यहाँ स्पेसिफिक डिटेल आ जाएगा दोस्तों, ये स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल। अब उषा का जो फैन है हमारा 5% टैक्सेबल है, तो यहाँ पर हमने 5% टैक्स को कर दिया है उषा। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि वी गार्ड करके एक जो हमारी कंपनी है उसके बारे में, वी गार्ड हमारा टेबल फैन है, यहाँ पर हमने वी गार्ड का टेबल फैन इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंतर्गत रखा है, यहाँ स्पेसिफिक डिटेल रखेंगे। उषा HSN कोड लिखेंगे, यहाँ पर हम वी गार्ड जो हमारी कंपनी है उसके बारे में लिख देंगे, स्पेसिफिक डिटेल लिखेंगे, टैक्सेबल लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे। एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 18% टैक्स किस श्रेणी में है, 18%, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी एक बार आप देख लीजिए। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, एक बार फिर से हमको सारे जो स्टॉक आइटम है अगर हम देखना चाहते हैं तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे और यहां पर स्टॉक आइटम की श्रेणी में F5 की प्रेस करेंगे तो F5 में आपको पूरे 28 प्रकार के हमारे जो आइटम हैं वो दिख जाएंगे। अब एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि आपका कौन सा वाला आइटम कितने % पर है, आप एक बार नोट कर लीजिए। आपने नोट किया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। लिखिए, एंकर जो है हमारा, एंकर का सीलिंग फैन और टेबल फैन हमारा 28% पर रहेगा। एटमबर्ग का सीलिंग फैन और टेबल फैन हमारा 18% पे रहेगा। बजाज का सीलिंग फैन और बजाज का ही हमारा टेबल फैन जो है वो 5% पे रहेगा। साथ ही साथ कैंडेस का सीलिंग फैन और कैंडेस का ही हमारा टेबल फैन 28% पे रहेगा। क्रॉम्पटन हमारा 5% पे रहेगा। हेवल्स के जो हैं वो 18% पे रहेंगे। खैतान हमारा 12% पे रहेगा। लुमिनियस हमारा 18% पे रहेगा। ओरिएंट हमारा 12% पे रहेगा। पॉलीकैप हमारा 28% पे रहेगा दोस्तों। पॉलीकैप आरआर केबल जो है वो हमारा 12% पे रहेगा। सिस्का हमारा 12% पे रहेगा। उषा का जो फैन है वो 5% पे रहेगा और बी गार्ड का जो है वो 18% पर रहेगा। दोस्तों अब यहां पर देख लीजिए, ये हमने सारे स्टॉक ग्रुप बना लिया है, स्टॉक आइटम बना लिया। स्टॉक ग्रुप में हमने फैन लिखा था, याद रहे। यूनिट में नॉस रखा था और स्टॉक आइटम में इतने प्रकार की 14 प्रकार की कंपनी के हमने 2 प्रकार यानी सीलिंग फैन और टेबल फैन रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों।